हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत जो अपना लेसन चल रहा है वंशागति का आणविक आधार, इस लेसन के अंतर्गत आज का टॉपिक है डीएनए के प्रकार। इससे पहले की वीडियो में अध्ययन किया था डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। आज बात करते हैं डीएनए के प्रकारों। तो डीएनए निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। डीएनए निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है। जो निम्न है, एडीएनए, दूसरा है बीडीएनए, तीसरा है सीडीएनए और चौथा होता है जेडडीएनए। किन्हीं किताबों में डीएनए 5 प्रकार का भी दिया होगा। एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए और जेडडीएनए। अपन लोगों को अध्ययन करना है एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए और जेडडीएनए के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एडीएनए की। एडीएनए में क्या होता है कि सोडियम यानी कि Na, पोटेशियम यानी कि K और सीजियम यानी कि Cs आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर, जब इन आयनों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो बीडीएनए जो होता है, बीडीएनए एडीएनए में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अर्थात बीडीएनए से ही एडीएनए का निर्माण होता है। इनमें हेलिक्स का जो व्यास होता है वो 23 एंगस्ट्रॉम होता है। हेलिक्स का व्यास कितना होता है? 23 एंगस्ट्रॉम। और प्रत्येक कुंडलन में क्षारक युग्मों की या क्षारक युग्मों की संख्या होती है, जोड़ों की संख्या जो होती है वो होती है 11 क्षारक युग्म एक कुंडलन में उपस्थित होते। दूसरा होता है अपना बीडीएनए। बीडीएनए जो होता है, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने जिस डीएनए की संरचना के बारे में बताया था वो बीडीएनए ही है, और जिसके लिए वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक को सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सामान्य रूप से पाया जाने वाला डीएनए जिसमें कुंडलीय मोड़ दाहिने हाथ की ओर होता है। इसका जो कुंडलन होता है वो दाहिने हाथ की ओर होता है। और प्रत्येक समाधार जोड़े की मोटाई जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम ना होकर 36 एंगस्ट्रॉम होती है। जो मोटाई होती है क्षमाधारों की वो कितनी होती है? 36 एंगस्ट्रॉम। और प्रत्येक कुंडलन में नाइट्रोजन क्षारक युग्मों की संख्या जो होती है वो 10.5 होती है। अर्थात 10.5 नाइट्रोजन क्षारक जोड़े एक कुंडलन में पाए जाते हैं। तीसरा होता है अपना सीडीएनए। सीडीएनए क्या है? तो बीडीएनए से ही सीडीएनए का निर्माण होता है। किससे? बीडीएनए से ही सीडीएनए का निर्माण होता है। परंतु कब होता है? जब डेथ आयनों की, जो डेथ आयन होते हैं, डेथ आयनों की सांद्रता निश्चित हो जाए तो बीडीएनए सीडीएनए में बदल जाता है। इनमें हेलिक्स का व्यास जो होता है वो 19 एंगस्ट्रॉम होता है। हेलिक्स का व्यास कितना होता है? 19 एंगस्ट्रॉम। और प्रत्येक कुंडलन में नाइट्रोजन क्षारक जोड़ों की जो संख्या होती है वो 9 होती है। एक कुंडलन में नाइट्रोजन क्षारक युग्म कितने होते हैं? 9 होते हैं। व्यास कितना होता है एक हेलिक्स का? 19 एंगस्ट्रॉम हेलिक्स का व्यास होता है। अब बात करते हैं जेडडीएनए। जैसा नाम है इसका जेडडीएनए, और
इसे जिपर डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। जिपर डीएनए या जिगजैग प्रकार का जो डीएनए होता है उसे जेड डीएनए ही कहा जाता है। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी आकृति का। तो जेड डीएनए टेढ़ी मेढ़ी आकृति का होता है, जिसे जिपर डीएनए भी कहा जाता है। और जेड डीएनए की खोज बाग एवं एलेक्जेंडर नामक वैज्ञानिक ने की थी। बाग एवं एलेक्जेंडर नामक वैज्ञानिक ने जेड डीएनए की खोज की थी। और इसका जो कुंडलन होता है वो बाएं हाथ की ओर होता है। बी डीएनए का कुंडलन दाहिने हाथ की ओर होता है और जेड डीएनए का कुंडलन जो होता है वो बाएं हाथ की ओर होता है, बाएं हाथ की ओर। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक जोड़े के बीच की दूरी जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम के स्थान पर कितनी होती है, 38 एंगस्ट्रॉम होती है। किसमें, जेड डीएनए में। और प्रत्येक दोहरे हेलिक्स मोड़ की जो लंबाई होती है वो 40 एंगस्ट्रॉम होती है, 46 एंगस्ट्रॉम होती है। और हेलिक्स का जो व्यास होता है जेड डीएनए के वो 18 एंगस्ट्रॉम हेलिक्स का व्यास होता है। और कुंडलीकरण के कारण डीएनए अणु की पूरी लंबाई में दीर्घ खांचे और लघु खांचों का निर्माण भी होता है। कुछ छोटी खांचें बनती हैं, कुछ लंबी खांचों का निर्माण होता है। तो ये थे अपने डीएनए के प्रकार, जो 4 प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए। अब बात करते हैं इसके बाद बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर की। बी डीएनए तथा जेड डीएनए में अंतर। तो एक टेबल बनाएंगे, एक और लिखेंगे बी डीएनए तथा दूसरी ओर लिखेंगे जेड डीएनए। बी डीएनए और जेड डीएनए में निम्न अंतर होता है। सबसे पहला अंतर है कि इसमें जो कुंडलन होता है बी डीएनए का वो दाईं ओर होता है, दाईं हाथ की ओर होता है। और जेड डीएनए का जो कुंडलन होता है वो बाईं ओर होता है, अर्थात बाएं हाथ की ओर इसमें कुंडलन होता है। दूसरा है कि प्रत्येक कुंडलन में जो बी डीएनए होता है, बी डीएनए के प्रत्येक कुंडलन में नाइट्रोजन क्षारक जोड़ों की जो संख्या होती है वो 10.5 होती है। नाइट्रोजन क्षारक जोड़े एक कुंडलन में कितने होते हैं, 10.5। और जेड डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक युग्मों की जो संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 12 जोड़ी। तीसरा अंतर है कि प्रत्येक क्षारक युग्मों की बीच की दूरी बी डीएनए में 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि जेड डीएनए में प्रत्येक क्षारक जोड़े के बीच की दूरी जो होती है वो 3.8 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद अगला अंतर है कि बी डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। बी डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और जबकि जेड डीएनए का जो व्यास होता है वो 18 एंगस्ट्रॉम होता है। इस प्रकार से बी डीएनए और जेड डीएनए में भिन्नता होती है, अंतर होता है। अब बात करते हैं 4 गैप का नियम। एरविन 4 गैप नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था जिसे कहा जाता है 4 गैप का नियम। 4 गैप के नियम को एरविन 4 गैप नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसके नाम पर इसे 4 गैप का नियम कहते हैं। और डीएनए अणुओं का गहन अध्ययन होने के पश्चात डीएनए के
जल अपघटन होने के बाद एरविन चारगैप नामक वैज्ञानिक ने जो नियम दिया था उसका नाम है चारगैप का नियम। और इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कि डीएनए अणु में प्यूरिन्स की संख्या जो होती है वो किस बराबर होती है? पिरिमिडीन की संख्या के बराबर होती। अर्थात उन्होंने बताया था कि एडेनिन अणु की जो संख्या होती है वो थायमिन अणु के बराबर होती है और ग्वानिन अणु की संख्या जो होती है वो साइटोसिन के बराबर होती है। तो कहने का मतलब है एक किसके बराबर होते हैं? थायमिन के बराबर। और जी किसके बराबर होती है? सी के बराबर होती है, अर्थात साइटोसिन के बराबर होती है। परंतु विभिन्न जीवों के डीएनए अणु में एडेनिन थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात अलग अलग होता है। और एक ही जाति के जीव में सभी सदस्यों में यह जो अनुपात होता है वो बराबर अर्थात एक समान होता है। कहने का मतलब है कि एक जीव जाति के सभी सदस्यों में डीएनए के कुल अणुओं में प्यूरिन और पिरिमिडीन की संख्या एक समान होती है। तो एरविन चारगैप नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम में यही बताया था कि एक ही जाति के जीवों में प्यूरिन और पिरिमिडीनों की संख्या बराबर होती है, जबकि विभिन्न जाति के जीवों में प्यूरिन तथा पिरिमिडीन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। थैंक यू।